से जैसे कृतिका जैसे नॉर्मल 2-4 चीजें, एक तो आप बता दो कि आपने एग्जैक्टली क्या कितना लूज किया था इनिशियल 6-7 महीने में, क्या था? सर मैंने अराउंड 16-17 केजीज ही किया था। अब एट प्रेजेंट आई एम इनटू कि 20 होने वाला है। मतलब मेरा एक अभी एज ऑफ नाउ फाइल से मेरा एक स्टक हो गया 59 पे, बट आई एम ट्राइंग हार्ड कि आई विल मेक इट इन 55 एंड आई एम डूइंग इट, although I'm not consistent in these days because of heavy workload, because I'm reaching home around 11:30 in the night. So it won't be possible to take like overnight sleep, so that's I'm not that much consistent. मैं यही सबको बोलना चाहूंगी, सिर्फ बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। एक तो कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट, दूसरी चीज है आप सब कुछ फिट हो सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया, आई डोंट नो सब करते होंगे, बट मेरे लिए तो हर चीज एक मिराकल की तरह ही हुआ है। मैंने पूरा फूड डाइट फॉलो किया है, सबसे इम्पोर्टेंटली एक तो टाइमिंग मैंने प्रॉपर फॉलो की है, ब्रेकफास्ट का, उसके बाद जो फ्रूट्स वाला टाइम होता है, देन लंच का, देन 4 o'clock वाला, देन आई विल हैव माय डिनर इन द ऑफिस एट 7:30 मैक्सिमम, और रेगुलर एक्सरसाइज सबसे। और संडे को जैसे एक सेशन में हुआ था कि संडे को यू शुड हैव टू टेक अ चीट मील, तो चीट मील भी मैंने डिनर में कभी नहीं ली, आई ऑलवेज यूज्ड टू टेक इन द लंच। डे 1 से दिक्कत थी कि ये नॉर्मली ऑफिस से 10 बजे से पहले नहीं आती थी, राइट? और हमारा जो डाइट प्लान है, जो हम बातें करते हैं, वो तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, वो तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इफ शी इज रीचिंग हर होम बाय 9:30 और 10, और वी आर आस्किंग हर टू वी आर आस्किंग ऑल ऑफ यू टू हैव योर डिनर बाय जैसे 7:30, हम क्या बोल रहे हैं कि 7 बजे, 7:30, 8 बजे कर लो, और कोई 10 बजे घर आ रहे, वो कैसे करेगा? तो व्हाट शी हैज डन, अभी का मुझे नहीं पता, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लास्ट 3 मंथ, बट आई नो अबाउट फर्स्ट 6-7 मंथ। फर्स्ट 6-7 मंथ में शी हैज ईटन हर डिनर ऑफिस में ही, वो कुछ भी एंड मतलब कैसे किया मुझे नहीं पता। और क्या किया डिनर में, क्या करते थे? मैं डिनर में आई यूजुअली टेक इडली सांबर, मतलब मेरा नॉर्मली रूटीन 1 वीक में 2 टाइम्स था। देन आई हैड पनीर समटाइम, देन सेकेंडली आई हैड न्यूट्रेला, एंड समटाइम आई विल हैव चाप, नो चपाती इन द, और इसको फॉलो किया। और मेरी एक एक्सरसाइज है शुरू से ही, लाइक बिफोर ज्वाइनिंग इवेंट, नाइट में मैं अपने आप को 15 मिनट्स, पहले आधा घंटा वॉक करती थी, अब 15 मिनट्स पे आ गई हूँ। मैं एक बार सोने से पहले आई यूजुअली डू लाइक हाफ एन आवर और 15 मिनट्स 10 मिनट्स वॉक, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, एटलीस्ट जो खाया इट विल बी डाइजेस्टेड। तो मैंने यही फॉलो किया और आज तक मैं यही फॉलो कर रही हूँ, सेम। नहीं, लेकिन एक मिनट, हाँ, मुझे नॉर्मल जानना है कि जैसे हम मुझे नहीं, सबको ही जानना है कि मान लो कि आपका वेट 77-78 था आपका वेट, राइट? 70 कितना था आपका इनिशियली? मेरा 78-79 यही सेम था, 78-79 था, अराउंड जब आपको ज्वाइन किया इतना ही था। और उसके बाद मान लो 6-7 महीने में आप 62-63 के आसपास आ गए, एग्जांपल दे रहा हूँ, यही है ना? 62-63 आ गया, राइट? अब मुझे इनिशियली सबसे पहले जब आपने ज्वाइन किया, सबसे पहले जब आपने ज्वाइन करा, तो पहला फर्स्ट मंथ कैसा था? फर्स्ट मंथ कैसे, कोई जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि इफ जो मैं सबसे बात करता हूँ कि अगर मैं डिनर अभी तक 9-9:30 बजे कर रहा था, तो मैं कैसे 7:30 बजे कर लूंगा? मतलब वो कैसे शुरू में कैसे किया? अभी का मत बताओ, लास्ट 10 मंथ इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, पहला मंथ वाज इम्पोर्टेंट। इट इज राइट, इट वाज एक्चुअली वेरी हार्ड, बट नहीं, मैंने अपने दिल को बोला था कि आई शुड हैव टू टेक इट एट 7 o'clock। मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ पनीर ही लेना शुरू किया था, 7 तक मैं पनीर ही खाती थी, उससे 7 बजे आपने डिनर कर लिया, अब फिर ऑफिस से 9 बजे 10 बजे घर थके मांदे घर आ रहे हो, तो भूख तो लगेगी ना, मतलब कैसे कंट्रोल में, कुछ क्या किया उस समय? सर मैंने सीरियसली बता रही हूँ, मैं सिर्फ कुछ भी नहीं किया, मैंने कंट्रोल किया अपने आप पे। बहुत डिफिकल्ट था, बहुत बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था कि मैंने कैसे कंट्रोल किया अपने आप के ऊपर, बट यस आई डिड इट। और एक टाइम ऐसा आ गया कि मुझे भूख लगना ही बंद हो गया, उसके बाद भूख लगती ही नहीं है। चलो बड़ी चीज है, मतलब ये तो जो बता रही है, मतलब मैं सच्ची बता रहा हूँ, हम सभी के लिए इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली चीजें हैं, बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज कि मैं अगर ना 7-7:30 बजे अगर मैं डिनर कर लूँ, डिनर तब तो घर पे हूँ, तब तो फिर भी चल जाएगा, घर पे है कि कुछ नहीं, थोड़ा टीवी देख लिया, थोड़ा कुछ कर लिया और जल्दी सोने। अब अगर ऑफिस में है और ऑफिस से घर आ रहे हैं,
तो ऑफिस में भी कभी मन करता है, घर आके फिर थोड़ा मोड़ा तो मन करता होगा, मतलब आपने, चलो ठीक है, दिस सर इज वन। आप छोड़ो ऑफिस वाला, ऑफिस पार्ट छोड़ो, मेरे जो हस्बैंड और मेरे ब्रदर इन लॉ मेरे साथ होते हैं, तो यूजुअली हैव अ डिनर इन द ऑन द वे। ये लोग मेरे सामने खाते थे और मुझसे बार बार चिढ़ाते थे कि कृतिका थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ले लो, बट आई सेड नो, नेवर एंड एवर, नहीं लूंगी मैं, नहीं लिया मैंने कुछ भी। और ऐसे भी जैसे एंड कृतिका दैट इज द ट्रुथ, दैट इज द ट्रुथ। शुरू में, और जैसे वर्कआउट में कैसे किया, जैसे कि डाइट की बात कर रहे हो आप, डिनर इज वन थिंग विच यू टुक केयर, और लंच क्या होता था, लंच? लंच सर जो आपने जैसे डाइट प्लान दिया होता था उसके अकॉर्डिंग हर रोज चेंज करती थी। जैसे सम टाइम मतलब जैसे स्पेशली जो मैंने ऐड ऑन अपने डाइट में, सबसे मैं सैलेड नहीं लेती थी कभी भी, ठीक है। सैलेड धीरे धीरे ऐड करना शुरू किया। वो सबसे बड़ा मेरे लिए प्लस पॉइंट बना, सैलेड। मुझे हमेशा लंच में 2 चपाती खाने की आदत थी, मैंने एक चपाती से स्टार्ट किया। देन जैसे आपने छछ का बताया, कर्ड का बताया, ये सब जैसे पहले सैलेड खाया, उसके बाद 1 चपाती, एंड देन आई हैड जो भी दाल सब्जी मैं हर रोज चेंज करके लाती थी वो सब खाया, और छाछ पिया। उसके बाद भूख लगती ही नहीं है आपको, लगती ही नहीं है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो अपने पेट को समझाने की कि मुझे और भूख लग रही है, लगेगी नहीं आपको। तो मैंने खुद सोची थी कि ये पहले मैंने कभी किया ही क्यों नहीं। और ब्रेकफास्ट में क्या कहते थे, ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में भी मैं हर रोज अलग अलग लेती हूँ। कभी मूंग दाल चीला, कभी बेसन चीला, मतलब ऑल्टरनेट डेज रखे हुए हैं मैंने सारे। और मैंने जैसे हंकर टोस्ट हो लाइव गया, चल रहा है कभी कभी परांठा हो वही गया, मेरा लाइव। और ओट्स हो गए, दलिया हो गया। ये मतलब 7 डेज पे मैंने ऑल्टरनेट कर रखे थे, हर दिन अलग अलग मिक्स करके लेती थी मैं। और जैसे कभी जैसे पार्टी वार्टी पे, जैसे मान लो कि 2-3 चीजें होती है सर, कि अगर इसके अलावा कि जैसे हम संडे को हम या सैटरडे को पार्टी वार्टी पे गए, सैटरडे इवनिंग, सैटरडे नाइट, या संडे को या कहीं शादी पे पार्टी पे, तो तो वो हाँ सब। उस टाइम मैं, हाँ मैं बताती हूँ, उस टाइम वैसे क्योंकि मैं काफी मोटी थी तो मैंने सब जगह जाना छोड़ा। तो आप सबसे पहले लेमन लेमन लो, मतलब लेमन सोडा या कुछ ऐसे लो। मैंने चीनी बिल्कुल छोड़ा हुआ था, तो मैं सबसे पहले पार्टी में एंटर करती लेमन सोडा लेती थी विदाउट शुगर। उनसे वो, उसके बाद मैं सिर्फ थोड़ा बहुत स्नैक्स खाना, मीठा बिल्कुल नहीं खाती थी, ओके। इवन चपाती भी नहीं खाती थी। और अगर मेन कोर्स स्नैक्स नहीं लेती थी तो मेन कोर्स में जो वेजिटेबल्स जैसे दाल हो गई, सब्जी हो गई, सिर्फ ये लेती थी। इससे ज्यादा भूख लगना ही बंद हो गई थी मेरे को। ठीक, और जैसे हर महीने 2-2.5 किलो कम हो रहा था, सर 3 kgs कम किया हर महीने ऑलमोस्ट कम। पर मंथ। एक बार एक चैलेंज जो आपने स्टार्टिंग में दिया था, जो 2 किलो और 3 किलो वो करेगा, उस हिसाब से तब उस टाइम, तब मैंने उस टाइम पे 4 kgs भी 1 मंथ में कम किया हुआ है, और बहुत आराम से किया हुआ है। वो सबसे बड़ी मोटिवेशन थी मेरे लिए। ठीक है, और वर्कआउट जैसे 45-50 मिनट हमारे साथ किया, इसके अलावा और क्या, इसके अलावा कुछ और किया? सब वर्कआउट किया, लंच के बाद हाफ एन आवर वॉक करी। मतलब मेरे को उसके बाद खा के मुझे थोड़ा चल, जैसे अब मैं कुछ भी खाने लग गई थी, जैसे कुछ भी खा रही थी, उसके बाद मैं 10-15 मिनट बस वॉक करती ही करती थी। लंच के बाद हाफ एन आवर रूटीन थी, करना ही करना है। और रात को आके रूटीन थी, हाफ एन आवर वॉक करनी ही करनी है। और रात को आके मैं नींबू, वार्म वाटर में नींबू डाल के पीती, बस। अब नहीं पीती, पहले पीती थी। ओके, लेकिन ये किया है। ये रूटीन थी मेरी, बिल्कुल की है। और विदाउट एनी एनी डिले, मतलब एक भी दिन छूटा नहीं है, मैंने कंटिन्यूसली किया है। कोई वर्कआउट नहीं छोड़ा था मैंने। ऑफिस में भी वर्कआउट किया क्योंकि मेरे यहाँ पे घुस गया था। नहीं, चलो बढ़िया है। मतलब देखो, मैं ना जैसे नॉर्मली मैं इसको नॉर्मल कंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जो हमें भी सीखने को मिलता है, जैसे मैं क्यों ये सेशन करा रहा हूँ या कर रहा हूँ या हम बार बार करते हैं, ताकि हमें ना और ज्यादा क्लैरिटी हो। कभी कभी अब जैसे ये जो करे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल इसलिए है, मैं बता रहा हूँ कि जैसे मुझे क्या लग रहा है कि यार प्रोग्राम तो एक ही है, बातें मैं सबसे एक ही करता हूँ सब कुछ, और डेफिनेटली सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्ड करती है। अरे एक देखो तो, मतलब इन्होंने तो कोई चीट मील ही नहीं करा है, इनके लिए सैटरडे और संडे और शादी और बारात सब एक जैसा ही है, राइट? इट इज डैम डिफिकल्ट, इट इज नॉट दैट इजी। ये बता रही है कि ये तकरीबन 40-50 मिनट जो हमारे साथ वर्कआउट करती हैं,
उस वर्कआउट के बावजूद भी ये दोपहर में या रात में कम से कम मिला मुलू के ये कम से कम कितना बोल रहे हो आप, आधे घंटे, 40 मिनट, 50 मिनट डेली वॉक करते ही हो, और ये लगातार ही सर करते हो। 1-1.5 घंटा वॉक करती हूँ, 1-1.5 घंटा वॉक कर लेती हूँ। और सर ये चीट मील भी मैंने तब लेना स्टार्ट किया था जब आपका एक सेशन हुआ था, तब आपने या किसी ने बोला था कि एटलीस्ट संडे को चीट मील लेना चाहिए बॉडी को अडेप्ट के लिए, वो भी दोपहर में। मैंने तब जाके लेना स्टार्ट करा था, अदरवाइज मैंने बिल्कुल सब कुछ कर दिया था अपने लिए। Sadhu, it is very, very, very important and not only in this one, not only in this journey. मैं बता रहा हूँ सबसे ज्यादा क्या फायदा होता है कि एक ना बहुत अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस भी आता है। इट्स नॉट ओनली वेट लॉस, यू नो, मतलब इनिशियली इट इज लाइक, जैसे मेरे लिए क्या है कि किसी भी चीज के ना फिनिश लाइन तक जाना इज समथिंग विच, जैसे केवल दुनिया में ना 2-4%, 10% से ज्यादा लोग नहीं होते जो फिनिश लाइन तक जाते हैं। फिनिश लाइन का मतलब ये है कि हमें बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं, हम स्टार्ट तो करते हैं लेकिन हम कभी खत्म नहीं करते कोई भी चीज। मतलब व्हेन यू स्टार्ट, जब आप थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करोगे तो आपको बिल्कुल ये दिखेगा। तो बहुत बड़ी चीज, एंड यू नो द बिगेस्ट कंसिस्टेंसी इज कि एक तो होता रहा, लेकिन जो डिटर्मिनेशन है वो भी, और फिर लंबे टाइम तक भी किया है। मतलब अदरवाइज मैं बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट यही करूंगा, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आई थिंक कृतिका जो बोल रही है उसका थोड़ा मोड़ा मतलब जितने भी लोग हैं कम से कम ट्राई करो कि आप क्या सीख सकते हो इससे, क्योंकि ये तो बहुत ही स्ट्रिक्ट बात कर रही है। इन्होंने जो किया है दैट इज, वो तो आइडियल स्टूडेंट है मेरे लिए।